पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमेशा से आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी कारण बना रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पैसिव वॉइस समझ में नहीं आता, पैसिव वॉइस बनाया किस प्रकार से जाता है और पैसिव वॉइस को किस प्रकार से समझा जाता है। तो इस परेशानी को मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर से आपके लिए दूर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आप इस पैसिव वॉइस को पूरी अच्छी तरीके से समझ सके और उसे सॉल्व कर सके। तो अपने पिछले 3 वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के ऊपर ही दिए हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन सब सेंटेंस को मैंने पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया और उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद उसका मैंने पैसिव बनाना सिखाया। तो उम्मीद है वो वीडियो लेक्चर आपने देख लिए होंगे और उसे समझ भी लिया होगा। और यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी के लिंक दे दूंगा और आप जाके वहां से देख लीजिएगा। वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपको पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। पास्ट टेंस जिसका इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट टेंस की तरह ही होता है, उसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन जिसका परफेक्ट टेंस जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टेंस है, उस टेंस की भी पैसिव वॉइस मैं आज आपको बनाकर दिखाऊंगा और उसको इतनी आसान तरीके से समझा दूंगा कि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ भी जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और शुरू करते हैं पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना। लेट्स गो टू आवर क्लासरूम। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी टेंस में यदि पैसिव बनाई जाती है तो उसके मैक्सिमम 3 ही टेंस की पैसिव बनाई जाए। इसमें इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस का इंडेफिनिट सेंटेंस लेते हैं और इंडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का नियम मैंने पहले भी अपने वीडियो लेक्चर में, जो कि मैंने ऑल इंडेफिनिट के नाम से एक वीडियो लेक्चर दिया जिसमें इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करना सिखाया है। आप लोगों को मदद के लिए मैं इस टेंस में इस वीडियो लेक्चर में एक बार और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ उनकी पैसिव बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ और देखते हैं इसकी पैसिव किस प्रकार से बनती है। तो इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सीधा साधा, बहुत ही नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर होता है। और सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता है, उसने मेरी पुस्तक चुराई। अब इसको हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो उसने के लिए लगाएंगे ही और वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टोल। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के कंफ्यूजन होगी कि उसने के लिए ही क्यों लगा दिया गया। तो उनके सबके लिए मैं ये बता दूं कि सब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचाना जाता है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो लेक्चर दिया है जिसमें आप वो जाके उस वीडियो लेक्चर को देखें और उसमें आपको इस चीज को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उसने के लिए मैंने यहाँ पे ही क्यों लगाया है। और वैसे भी जान लीजिए कि ने के से रे के पहले जितने भी वर्ड्स आते हैं वो सारे हमें सब्जेक्ट मिलते हैं और उसी संबंधित वर्ड हमें प्रोनाउन लेना पड़ता है। तो उसका होता है ही, इसीलिए उसने के लिए भी ही लगाया। और उसने स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेरी पुस्तक माई बुक। क्लियर? ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पैसिव का स्ट्रक्चर को इस प्रकार से होगा कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था, फिर वाज वर्ब का प्रयोग, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो अभी तक सब्जेक्ट बना हुआ था। इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, यानी माई बुक जो ऑब्जेक्ट था इसको सबसे पहले लिख लेंगे माई बुक। अब इसके नंबर के अनुसार हम लोग वाज एवर का प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर नंबर है तो वाज लगा देंगे हम। और स्टील, यानी स्टील के सेकंड फॉर्म स्टोल होती है और स्टील के थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, यानी वर्ब की फॉर्म किस प्रकार से चेंज की जाएगी, इसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर दिया हुआ है जिसे जाकर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा और साथ ही साथ उनको आई बटन पे भी लिंक कर दूंगा कि आप जाके उस वीडियो लेक्चर को अलग से सेपरेट रूप से देख सकते हैं। जो उस वीडियो लेक्चर में आपको मैंने इस चीज को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि किसी भी वर्ब की फॉर्म को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टील की जो स्टोल की फर्स्ट फॉर्म है स्टील और स्टील की थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन, स्टोलन लगा देना रहेगा और फिर बाई लगा देंगे और फिर ही का जो हो जाएगा हिम। ही का हिम क्यों हुआ, इसके लिए मैं मेरे आप पहले वीडियो लेक्चर पे जा सकते हैं जिसमें मैंने आपको एक्टिव पैसिव बनाना शुरुआत से शुरू किया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले में, उसमें मैंने बताया है कि ही का हिम होता और क्या प्रोनाउन का अलग अलग क्या बनता है, उसमें मैंने पूरी तरह से आपको बता रखा है। तो इसे आप उम्मीद है समझ गए होंगे
कि एक्टिव इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है। पैसिव वॉइस जो कि हमारे इस प्रकार से बनती, माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम, ये बन गया। क्लियर? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर जो निगेटिव सेंटेंस का उस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, यानी सेकंड फॉर्म का यूज हमें वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ही खत्म हो जाता है। निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना रहता है। ये सेंटेंस तुमने मेरी मदद नहीं की, तो तुमने के लिए यू लगाएंगे, यू डिड नॉट, और फिर मदद का हो जाएगा हेल्प, और मेरी का मी, यू डिड नॉट हेल्प मी। अब देखते हैं इसका पैसिव किस प्रकार से बनता है। पैसिव बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट तो स्टूडेंट्स ये हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट जो अभी तक ऑब्जेक्ट था, वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था, नहीं मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, तो मी का जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई आ जाएगा, और आई के साथ वाज या वर्ब में वाज का प्रयोग किया जाएगा, आई वॉज नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और फिर बाई यू का यू ही रह जाएगा। क्लियर? आई वॉज नॉट हेल्प बाई यू, ये हमारा इस सेंटेंस का पैसिव बन गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा यस नो टाइप सेंटेंस, एक हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। दोनों के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पहला अगर डिड लगा के फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और इसी के साथ साथ मैंने क्वेश्चन वर्ड वाला भी लिख दिया, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे दोनों टाइप के सेंटेंस हो गए, और इन दोनों की ये हो गए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या, तुमने पत्र लिखा और मैंने उसे क्यों पीटा। अब पहले मैंने बता रखा क्या अगर आगे लग गया है तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे, डिड यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाए। और दूसरे को जब ट्रांसलेट करेंगे तो मैंने उसे क्यों पीटा, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे व्हाई डिड, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट तो आई, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीट, और उसे का हिम, व्हाई डिड आई बीट हिम। अब ये दोनों सेंटेंस तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए। अब इसकी पैसिव बनाते हैं। पहले पैसिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पैसिव का स्ट्रक्चर है। पहले टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वाज वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था अभी तक, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो अभी तक सब्जेक्ट था। अब दूसरे टाइप के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही जो अभी तक ऑब्जेक्ट था, ऊपर मैंने लिख रखा इसलिए मैंने नीचे नहीं लिखा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो अभी तक सब्जेक्ट था, यहाँ भी ऊपर लिखा था इसलिए मैंने इसको नीचे नहीं लिखा। तो ये दोनों हो गए। अब इसकी पैसिव बनाते पहले इस सेंटेंस की पैसिव बनेगी, पहले वाले सेंटेंस की पैसिव बनेगी कि वाज वर्ब। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, नया वाला सब्जेक्ट जो मिल रहा है वो सब्जेक्ट हमारा देखिए सिंगुलर है प्लूरल, तो यहाँ सिंगुलर है लेटर, तो वाज का प्रयोग करेंगे वाज लेटर। ठीक, वाज वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और उसके बाद बाई, और फिर ऑब्जेक्ट जो अभी तक सब्जेक्ट था मतलब यू, बाई यू, और लगा दिया क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में? अब दूसरे वाले को भी कर लेते हैं इसी साथ साथ। दूसरा हमारे पास है क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड जो यहां लगा था वही रहेगा वाई, और उसके बाद वाज या वर्ब का प्रयोग, तो वाज यहां लगा था यहां भी वाज ही लगेगा, वाई वाज लेटर, और फिर रिटन बाई यू। यहां भी वही नियम यूज किया जाता है जो कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करना रहता है, बस यहाँ पे केवल क्वेश्चन वर्ड को पहले ही ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में बन गया। आशा ये चीज समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी नॉर्मल सा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह सारे रूल होते हैं, सब कुछ वैसे ही करना रहता है।
बस केवल सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना रहता है, बाकी सारे रूल हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही मिलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका कि क्या तुमने दूध नहीं पिया, तो यहां पे हो जाएगा डिड यू नॉट ड्रिंक, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ड्रिंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। और फिर उसने इसे क्यों नहीं किया, तो क्यों की इंग्लिश व्हाई डिड ही नॉट डू दिस, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने का जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में के लिए पैसिव जो बनेगी, पैसिव कुछ इस प्रकार से बनेगी, सब्जेक्ट प्लस नॉट, वाज वर्ब तो लग रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड वाले के लिए भी क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी पैसिव कुछ इस प्रकार से बनेगी कि वाज मिल्क नॉट ड्रंक बाई यू, और फिर व्हाई वाज दिस नॉट डन बाई हिम। ये चीज क्लियर हो गई। उम्मीद है ये जो इंडिफरेंट टेंस है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बहुत ही आसान होता है। यदि आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से पढ़ रखा होगा, समझ रखा होगा, तो आपके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा बात है, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है। बस इतना अंतर होता है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट की तरह इज एम आर का प्रयोग नहीं, बल्कि वाज या वर का प्रयोग होता है। बाकी सारे रूल हमारे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही होते हैं, इसीलिए इसको बहुत आसानी से बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें किस सब्जेक्ट में वाज लगाना है, किस सब्जेक्ट में वर लगाना है, इसके संबंध में भी मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर दे रखा है। वहां से जाके आप इसके पूरे नियम को अच्छी तरह से क्लियरली समझ सकते हैं। अभी फिलहाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज लगता है या वर लगता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में वह पत्र लिख रहा था, तो वह के लिए ही लगाया, ही के साथ वाज लगाया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइटिंग, और फिर पत्र का लेटर। ये चीज क्लियर हुई। अब इसकी चलिए पैसिव बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका भी जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह पूरा पूरा होता है। अब इसकी पैसिव भी बिल्कुल उसी तरह बनती है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पैसिव बनाने के लिए हमें इज एम आर के बाद बीइंग लगाना रहता था, इसी प्रकार से इस सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए हमें वाज या वर के बाद भी बीइंग का प्रयोग करना रहता है। और उसके बाद उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वी थर्ड लिखा है, अर्थात इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात यहाँ कर रहे हैं, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो अभी तक सब्जेक्ट था। ये चीज आपको हो सकता है याद भी हो गई होगी कि सब्जेक्ट जो अभी तक ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट जो अभी तक सब्जेक्ट था। इस चीज को अब मैं आगे से नहीं लिखूंगा, आपको यहाँ पे स्वयं समझना रहेगा कि जब मैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखूंगा तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहेगा, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एक्टिव का सब्जेक्ट रहेगा। तो इसको अब मैं यहाँ से लिखना आज इस रूल्स के बाद नहीं लिखा। यहाँ पर इसका जो पैसिव बनेगा वो लेटर आगे आ गया, फिर वाज बीइंग, लेटर सिंगुलर था इसलिए वाज बीइंग का प्रयोग किया गया, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, फिर बाय हिम। क्लियर। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में देखिए क्या होता है। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि वह पत्र नहीं लिख रहा था, तो ही वॉज नॉट राइटिंग लेटर, वाज के बाद हमने नॉट का प्रयोग कर देना, वाज या वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना रहता है। और इसकी जब पैसिव बनाते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से होता है। तो पैसिव का स्ट्रक्चर हमारा ये होगा कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट और प्लस बीइंग, अर्थात वाज या वर्ब के बाद हमें बीइंग का यूज करना रहेगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, और उसके बाद हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट। और जैसे कि यहाँ पे था लेटर सिंगुलर नंबर था, इसलिए वाज का प्रयोग किया, लेटर वाज नॉट बीइंग, यानी वाज और बीइंग के बीच में हमने नॉट का प्रयोग किया, तो वाज नॉट बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखी बाय हिम। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर मिल रहा है कि एक्टिव वॉइस का होता है वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वो पुस्तक बेच रहा था, तो वाज ही सेलिंग द बुक। अब इसकी चलिए पैसिव बनाते हैं। पैसिव क्या होगी, इसकी जब पैसिव बनाई जाएगी तो वाज वर्ब का प्रयोग सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट जो अभी तक ऑब्जेक्ट बना हुआ था, फिर उसके बाद बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसे
ये द बुक ये ऑब्जेक्ट था, ये पहले आ गया, इसके अकॉर्डिंग हमने वाज का प्रयोग करके द बुक सिंगुलर नंबर था, और फिर बीइंग लगाया, और फिर सेलिंग की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गई हमारी, और फिर बाय हिम, ही का बाय हिम बन गया। क्लियर। चलिए इसके दूसरे टाइप वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। निकी जैसे आप बताया यस नो टाइप सेंटेंस, तो दूसरा सेंटेंस हमारा होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। उसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको हम बनवा देते हैं और देखिए क्या होता है वो। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर वाज या वर होता है, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म की जगह हमने केवल वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि एज ए कॉमन सेंस आप ये बात जानते ही होंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का जो नाम होता है, हम लोग जैसे थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, सेकंड फॉर्म को पास्ट टेंस में कहते हैं, तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, उसका प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि तुम उसे क्यों पीट रहे थे, तो व्हाई वर यू, क्योंकि तुम था इसलिए वर का प्रयोग किया हमने, तो व्हाई वर यू बीटिंग हिम। क्लियर। चलिए इसकी पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, जो अभी तक ऑब्जेक्ट बना हुआ था वो सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद बीइंग रहेगी, बीइंग के बाद हम लोगों की वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और उसके बाद हम लोगों का वो ऑब्जेक्ट जो अभी तक एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाई वाज ही, क्योंकि यहाँ वर का प्रयोग था चूंकि यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वाज का प्रयोग किया, क्योंकि हिम के या हिम का जो बनेगा सब्जेक्ट वो ही के रूप में बनेगा, और ही के साथ हमने पहले ही बता रखा है कि ही के साथ वाज का ही प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ ही के पहले हमने वाज का प्रयोग किया। तो व्हाई वाज ही बीइंग, बीइंग लगाना था, बीइंग लगाया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, और फिर बाय यू। क्लियर। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ कुछ इसके एग्जांपल। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमें केवल इतना करना रहता है कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगा देना रहता है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद और बीइंग के पहले नॉट का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी करना रहता है। तो ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर ये दोनों हैं, और पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, इसके दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए इन्हें आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं अपने उस टेंस की तरफ, उस सेंटेंस की तरफ जिसने अभी तक सभी स्टूडेंट्स को बहुत डराया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में ही ट्रांसलेशन बहुत ही कठिन होता है, तो इसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा ये सोच के ही सब बच्चे परेशान, लगभग सभी बच्चे, मतलब सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर बच्चों को परेशानी होती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव किस प्रकार से बनाया जाए। तो आज मैं आपको यहाँ पे उसको इतनी आसान तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको समझ में हमेशा के लिए आ जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाएगा, और आप उसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस तब आपको परेशान करता है जब एक कंपाउंड सेंटेंस के रूप में आता है, मतलब इसमें दो प्रकार के सेंटेंस जब जुड़े होते हैं तब पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करना कठिन होता है। लेकिन जब भी हम पैसिव बनाना शुरू करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का ओरिजिनल सेंटेंस हम उठाते हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट जब कंपाउंड सेंटेंस आता है तो वो सेंटेंस एक हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में होता है। तो जब हमें पैसिव बनानी होती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को ही हम लेते हैं, उसी की पैसिव बनाते हैं। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे होगा तुमने पत्र लिख लिया था। अगर नॉर्मल कंपाउंड सेंटेंस बनता तो मेरे जाने के पहले तुमने पत्र लिख लिया था या उसके आने के बाद तुमने पत्र लिखा था, तो इसमें जो एक्स्ट्रा सेंटेंस था उसको हमने हटा दिया और केवल पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस उठाया जो कि नॉर्मल परफेक्ट टेंस की तरह ही होता है। जैसा आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा होगा उसी तरह इसका भी परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन होता है। मतलब उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें तो केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और भी बहुत ही आसान होता है। तो इसका नॉर्मल सा सेंटेंस होता है, इसको पैसिव बनाना बहुत ही इजी होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सा इसका सेंटेंस होता है। और इसका जो पैसिव बनाना होगा तो आपको क्लियरली पता है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखा, सब्जेक्ट को बाद में रखा, हेड को इसी के साथ एक वर्ड जोड़ा जाता है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी जोड़ा जाता है, बीन। यहाँ भी बीन ही जोड़ा जाएगा, हैड बीन।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं करना, ये हमारा नॉर्मल सा पैसिव बन जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि वैसे ही वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग इसे देखते देखते उब रहे होंगे। तो पहले जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद हैड बीइंग का प्रयोग, बस इतना ही अंतर होता है। वर्ब की फॉर्म में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना रहता है और फिर बाई लगा देना रहता है। फिर ये ऑब्जेक्ट, ये जो नया का सब्जेक्ट होता है वो जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो लिख देना रहता है। तो यहाँ पे लिखा हमने ए लेटर हैड बीन रिटन, क्योंकि रिटन की थर्ड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, रिटन बाय यू। क्लियर। चलिए इसका निगेटिव देखते हैं। इसका निगेटिव किस प्रकार से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुमने पत्र नहीं लिखा था, तो यहां पे हमने क्या किया, यू हैड नॉट, हैड के बाद हमने नॉट लगाया, बाकी रिटन अ लेटर। क्लियर। इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो वही सब सारी प्रक्रिया, बस इतना अंतर रहेगा कि हैड और बीन के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे और वो हमारा हैड नॉट बीन बन जाएगा। जैसे यहां हमने इसके स्ट्रक्चर में लिख रखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय यू। ये इसका सेंटेंस बन गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो दोनों प्रकार के सेंटेंस, जैसे कि यस नो टाइप सेंटेंस में हैड पहले प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा के हम लोग सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और उसी प्रकार से क्वेश्चन वर्ड वाले में हैड के पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर देते हैं और सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जिसे यहाँ पे दोनों मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दिए हैं कि क्या उसने खाना खा लिया था, हैड ही टेकन फूड, और तुमने इसे कैसे किया था, हाउ हैड यू डन दिस। क्लियर। इसकी जब पैसिव बनेगी तो सेम वही चीज बनेगी, बस सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को बीन जोड़ देना रहेगा और बाकी सब कुछ हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, सब कुछ ऐसे का वैसा ही उठा के यहाँ पे लिख देना है। बस सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को बीन का प्रयोग कर देना है। और पैसिव वॉइस का जो मुख्य नियम होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इतना परिवर्तित कर देना है। क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद केवल हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बचता है। तो इसी वीडियो लेक्चर में मैंने 2 इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको बना के और समझा के दिखाए हैं। उसमें बस इतना करना रहता है कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट जोड़ देना रहता है और बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है। तो आपको उम्मीद है कि आप उन दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखकर, उससे समझकर आप इसका भी सेंटेंस तैयार कर लेंगे और इसको भी पैसिव वॉइस बना लेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखिएगा कि आपको सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग कर देना रहेगा और सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल्स होते हैं, सारे नियम होते हैं, ये सारे समाप्त होते हैं। और उम्मीद है कि ये नियम, ये रूल्स आपको समझ में आएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर खत्म किया जाता है। उम्मीद है कि वीडियो लेक्चर से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से बनाना सीख गए होंगे। तो वीडियो लेक्चर से कुछ भी समझ में आया हो और यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनको भी पास्ट टेंस की पैसिव बनाना अच्छे समझ में आ जाए। और मेरे जितने भी नए दर्शक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा, इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस की पैसिव बनाना सिखाया है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा। वहां से जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे नए दर्शक जितने भी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लेक्चर जो कि हम इसी प्रकार से आते रहते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। Keep watching, keep learning, take care, thank you and bye.